फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ जिसपे हम लोग 1 साल रहे और अब ये अपार्टमेंट हम लोग छोड़ने वाले हैं बिकॉज वी आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस। सबसे देखो कौन दरवाज़ा खोलता है, रियो की इंदू। ये तो इंदू है। हेलो हाय फ्रेंड्स, अजय ने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि हम लोग ये अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं। तो छोड़ने से पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव आवर अपार्टमेंट टूर, ताकि हम लोगों के लिए भी ये मेमोरी रहे और और कोई नए लोग जो आना चाहते हैं, फॉर देम ऑल्सो इट विल बी अ गुड टूर, होम टूर फॉर देम। उन लोगों को पता चल जाएगा लेआउट कैसा है हाउस का। सो ऐसे ही आते ही द फर्स्ट थिंग इज दिस इज आवर क्लॉजेट। इसमें हम लोग अपना विंटर जैकेट रखते हैं। तो नाउ लेट्स गो। सो यहाँ से हम लोगों का हाउस इट्स डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। सो ऑन माय लेफ्ट एज यू सी इन दिस सेक्शन, ये हम लोगों का लिविंग, ये हम लोगों का डाइनिंग स्पेस है एंड लिविंग स्पेस आउट देयर। एंड ये रियो का खेलने का जगह है। सो आप मेनली देख सकते हैं रियो का ऑल सारे खिलौने यहीं पे रखे हैं हम लोगों ने। सो दिस इज़, और ये छोटा सा मंदिर है हम लोगों का। और आगे जब मैं जाती हूँ, मैं जैसे आप लोगों को एक मेन चीज़ दिखाना चाहती, ये जो है ये इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम थाईलैंड फ्रॉम अवर कॉलीग सुविटेक। यहाँ पे ये 1000 का नोट है। सो लेट मी शो टू यू। ये 1000 का नोट है और इसमें जो पिक्चर है ये किंग है और द अदर पर्सन इज द प्रेजेंट किंग। सो दिस इज द मेमोरी विच वी हैव फ्रॉम थाईलैंड। नाउ अब चलते हैं। ये रियो का स्टडी टेबल एंड ये जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं ये सब रियो ने बनाया है। इसको सारा चीज़ स्कूल में बनाता है और वो यहाँ पे लेके आया है। एंड दिस ऑल पेंट्स आप जो देख रहे हैं ना, ये रियो का आर्ट वर्क है। सो वो जब भी गुस्सा होता है और द थिंग्स ही डोंट लाइक, वो जस्ट थ्रोज अवे द पेंट। तो दिस इज़ द आर्ट वर्क बाय रियो। एंड नाउ ये हम लोगों का डिसेंट साइज किचन है। सो दिस इज़ आवर किचन में ऑलमोस्ट सब कुछ है, बट डिशवॉशर नहीं है आपका और ये माइक्रोवेव नहीं है। सो ये हम लोगों का डिसेंट साइड किचन है। एंड दिस इज आवर डाइनिंग स्पेस। मैंने इस तरह से क्यों रखा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में रीज़न बताती हूँ। एंड दिस इज द सिंपल वॉलपेपर, क्या बोलेंगे इसको, फोटो फ्रेम। और दिस इज अ फोटो फ्रेम। हाँ, और ये मेरी माँ एंड दिस मी। एंड ये रियो का फर्स्ट डे व्हेन ही वाज जस्ट बॉर्न, तब का फोटो है। नाउ चलिए, नाउ आई विल शो। दिस इज, ये जो फ्रेम है ये हम लोगों ने थाईलैंड से लिया था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बुद्धा का स्टैचू है ये। एंड नाउ दिस इज आवर लिविंग स्पेस। इट्स बिग इनफ। रियो यहाँ पे साइकिल से लेके सब कुछ करता है, यहाँ पे साइकिलिंग, प्रिटी गुड स्पेस। और रियो का डांस और रियो के पापा का डांस, सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से हो जाता है। और फिर क्या बताना था आप लोगों को, हाँ, जस्ट वांटेड टू शो यू दैट ये रियो का बेस्ट फ्रेंड उर्जित है। उर्जित, आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है क्योंकि रियो का बर्थडे था 28 जनवरी और हम लोगों ने अभी तक कुछ निकाला नहीं है डेकोरेशन। सो दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हाउस। अब चलिए, और यहाँ पे जो टीवी में है ये हम लोगों का वीडियो ही चल रहा है। और यहाँ पे अजय देख रहा है कि मैं कैसे वीडियो कर रही हूँ। मॉनिटर कर रहा हूँ कैसे कर रही, ठीक से करो। हाँ, तो दिस इज द राइट सेक्शन ऑफ अ हाउस। प्रिटी गुड, दिस इज अ डिसेंट हाउस। सब कुछ है यहाँ पे।
और ये जो है हम लोगों का स्टोरेज स्पेस भी दिया है यहाँ पे। वो छोड़ बहुत कुछ है दिखाना जरूरी हाँ, है। एंड दिस इज आवर लिनन क्लॉजेट। ये हम लोगों का ये फर्स्ट बाथ है। इट्स डिसेंट, दैट मीन्स फर्स्ट बाथरूम। एंड देन दिस इज आवर, आप बोल सकते हैं गेस्ट रूम, ऑफिस रूम, रियोस रूम, whatever. सो इस रूम के लिए हम लोगों ने बेड नहीं लिया है अभी, सिंस वी आर शिफ्टिंग। सो हम लोग अब वहीं पे जाके लेंगे। सो ये हम लोगों का ऑफिस है। वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज इट्स वर्क फ्रॉम होम, अभी तो चल ही रहा है। सो एंड दिस इज आवर बेडरूम, इनसे मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ किंग साइज बेड, अच्छी तरह से अट गया है। और एक चीज़ और नोटिस करने की बात है कि यहाँ पे एवरीवेयर लाइट काफ़ी अच्छी तरह से आती है, काफ़ी अच्छा विंडो दिया है। और इन द मास्टर बेडरूम ओनली हम लोगों का 2 क्लॉजेट दिया है, एक लेफ्ट एंड दिस इज राइट। एंड वहाँ यहाँ पे 1 बाथ है, 1 बाथ नहीं, क्या हाफ बाथ है। तो जस्ट टॉयलेट है यहाँ पे। अजय खोल रहे हैं, मेरे को दिखा रहे हैं, देखो ये। हाँ, दिस इज अ सिंपल बाथ वी हैव, टॉयलेट है, जस्ट टॉयलेट है यहाँ पे। ओके, ऑफ दिस हाउस जो है वो है दिस व्यू। कमन अजय ओपन करना। ये 32nd फ्लोर पे है। 32nd। 32nd फ्लोर पे और रात को So- दिन है तो सो दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर अपार्टमेंट। सो द मेन अट्रैक्शन जो मैं बोल रही थी, इट्स ये है दिस व्यू। सो इसलिए मैंने अपना जो डाइनिंग टेबल है टुवर्ड्स दिस वी हैव फेस्ड सो दैट वी कैन एंजॉय द व्यू। एंड नाउ अजय आएंगे एंड अजय विल अब चलिए अजय से पूछते हैं कि ये हम लोग रेंट और क्या क्या कैसे पे करते हैं। अजय को पता है, मुझे नहीं पता। सो अजय, इस हाउस के लिए, इस अपार्टमेंट के लिए कितना पे करते हैं हम लोग? इस अपार्टमेंट का रेंट है अराउंड क्या 1800 है एग्जैक्ट अमाउंट। 1800 एग्जैक्ट अमाउंट प्लस $70 इंडोर पार्किंग। सो 1870 पर मंथ जाता है, प्लस हाइड्रो बिल अलग और वाटर बिल इंक्लूडेड है। सो दैट मींस 1870 प्लस हाइड्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एवरेज $70 to $80 आता है एवरेज। विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा था 100 के आसपास, मगर समर्स में 60 to 70 आता है। और एक्स्ट्रा और जो बोले तो इंटरनेट वी पे अराउंड $60 फॉर इंटरनेट। हाई स्पीड इंटरनेट है, एग्जैक्ट स्पीड मुझे नहीं पता मगर है, ठीक ठाक है, चल जाता है। 3-4 लैपटॉप, एक टीवी और 3-4 मोबाइल आराम से चल जाता है। तो दैट्स दी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर मंथ फॉर दिस अपार्टमेंट। और रहा हम लोग ये अपार्टमेंट क्यों चूज किए, जब हम लोग नए इस कंट्री में आए थे 2020 16 सितंबर, दैट वाज द डे वी लैंडेड इन दिस कंट्री, 16 सितंबर 2020। तो स्टार्टिंग फ्यू डेज हम लोग एयरबीएनबी में रहे। उसके बाद वी आर ट्राइंग टू सर्च फॉर अपार्टमेंट। हमें अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था क्योंकि हम लोग एकदम नए थे, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी। तो जहां भी जाते थे दे वांटेड एडवांस फॉर 6 months और क्रेडिट हिस्ट्री और फुल टाइम जॉब। तो हमारे पास वो कुछ नहीं था। तो वाई वी थॉट चलो देखते हैं क्या मिलता है। देन इनिशियली वी गॉट अ बेसमेंट जो मार्कम में था। वी पेड अराउंड 1300 पर मंथ फॉर दैट अपार्टमेंट, दैट बेसमेंट अपार्टमेंट जो 1 bedroom था। देन द स्ट्रगल स्टार्टेड। हम लोग फिर जॉब्स स्टार्ट करे खोजना। तो इनिशियल डेज पैंडेमिक का पीक था, तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। देन इवेंचुअली कि हमने डिसाइड किया कि एक आदमी जॉब खोजेगा, एक आदमी रियो, क्योंकि रियो उसमें छोटा था। तो मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। तो इवेंचुअली विद इन 3 months मुझे जॉब अपने ही फील्ड में मिल गई। द डे आई गॉट द जॉब इन माई ओन फील्ड वाज गुड इनफ। एंड ये था कि आई गॉट 2 offers, सो आई एक्सपेक्टेड द बेटर ऑफर। तो ये मैं जो आ रहे हैं नए उनको ये बोलूँगा कि जो नए इस देश में आते हैं, इस कंट्री में आते हैं, ये ना घबरा जाए कि जॉब नहीं मिल रहा है। लगे रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं लग जाता है। और बाई चांस आपकी फील्ड में नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी बोलती है जब अप्लाई करते हो पीआर के लिए तो 6 months आपको बैंक डिपॉजिट दिखाना रहता है। द रीजन फॉर दैट ये है कि आप
6 मंथ सर्वाइव कर पाए। सो चलो वो सब की बात है। जहाँ मेरी जॉब लगी जनवरी 2021 में, तो मैंने फिर अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया। तो ये अपार्टमेंट उस समय मुझे मिला। इस कारण मैंने ये अपार्टमेंट लिया क्योंकि इस अपार्टमेंट में सबसे बड़े की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मतलब बस स्टॉप भी बगल में है, फ्रेस्को बगल में है, नोफिल्स बगल में है, मेडिकल स्टोर्स बगल में है। तो उस समय हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो हमने सोचा कि ऐसी जगह लिया जाए जहां हमें कम्यूट ना करना पड़े। वर्क फ्रॉम होम है मगर सामान लाना, ग्रोसरी करना इट्स बिग हेड है, क्योंकि आपको हैंड कैरी करके लाना पड़ता है, वो एक पेन होता है। तो वी थॉट कि ऐसा जगह लिया जाए कि हमें फिजिबल हो सामान लाने में। तो लोग बोलते जेन एंड फिंच क्यों? देखिए जेन एंड फिंच पीपल से इट्स अ वेरी बैड एरिया, और वो है, चलिए मानते हैं। लेकिन जब आए थे तब हमें नहीं पता था कि ऐसा एरिया है बोल के। हम लोगों को जस्ट अच्छा घर चाहिए था जिसमें रियो खेल सके, बड़ा घर चाहिए था और रीजनेबल प्राइस में चाहिए डाउनटाउन टोरंटो में इतने प्राइस में 1800 में तो बड़ा घर मिलने से रहा। तो हमें जब यहाँ धीरे धीरे रहने लगे तो इंडियन कम्युनिटी जो आसपास वो बोले कि इट्स नॉट वेरी गुड एरिया, नॉट वेरी गुड एरिया। डजंट मैटर, लोग रहते ही हैं, बहुत सारे इंडियंस भी इस कम्युनिटी में रहती है। तो इवेंचुअली अब 1 साल बीत गया, नाउ अब टाइम आ गया, वी आर अबाउट टू मूव फ्रॉम दिस हाउस। जो नया घर है सुन वो भी आप लोग को दिखाया जाएगा। नया घर विद इन 2 वीक्स विल बी मूविंग टू आवर न्यू हाउस। अजय तो हम लोग क्या एज सच सब कुछ टोटल मिला के, रेंट मिला के, यूटिलिटी मिला के, क्या हम लोगों का 1900 आता है? 2000 रख लो। Oh, that means सब जस्ट यूटिलिटी, यूटिलिटी 2000 ये फिक्स है। इसमें नेट वेट सब मिला के, घर किराया, पार्किंग सब मिला के हम लोगों को 2000 मोटा मोटी पड़ जाता है। हाँ, इसमें हम लोग अपना ग्रोसरी शॉपिंग और एक्सपेंस नहीं मिला रहे हैं। नहीं। ओके, सो अगर कोई यहाँ पे आना चाहे, क्यों आना चाहे तुम्हारे हिसाब से? देखिए हमें इनिशियली क्या होता है कि जब हम नए इमिग्रेंट आते हैं, नई जॉब लगती है, तो हमें थोड़ा सा पैसा सेव करना रहता है। सेव इसलिए करना रहता है ताकि हम फ्यूचर में अपना घर खरीद सके या इन्वेस्ट गाड़ी खरीद सके। तो इनिशियली सेव करना चाहिए, और प्लस सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट। प्लस आपको कम्यूट करने में दिक्कत ना हो। आप ऐसा जगह घर ले लो जहां आपको बस से आधे घंटे ट्रैवल करना पड़े या उबर लेना पड़े, तो वो एड ऑन हो जाता है कॉस्ट। सो ऐसी जगह अपार्टमेंट लो इनिशियल डेज में, जब आपके पास गाड़ी ना हो। हाँ गाड़ी हो तो कोई बात नहीं, आपके पास गाड़ी ना हो तो आपको ऐसा जगह लेना चाहिए जहां आसपास सब कुछ हो। ओके, सो मेनली हम लोग इस एरिया में आए क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। कम्यूट करने की भी जरूरत नहीं, उबर नहीं चाहिए, सब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पास ही में है। ग्रोसरी शॉपिंग भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। प्लस द मेन थिंग, रियो का स्कूल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सबसे बड़ी बात है कि डे केयर, रियो का डे केयर जो है इसी कैंपस में 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग के बीच में। वो हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। तो बस मुश्किल से लिफ्ट से नीचे उतरे और रियो के हम डे केयर में चले गए। तो वो एक एडेड एडवांटेज था हमारे लिए कि चलो डे केयर बगल में ही है। प्लस वी गॉट द सब्सिडी क्योंकि फर्स्ट साल था। तो ओके, सो व्हाट्स द डिसएडवांटेज? कोई क्यों ना आए यहाँ पे? व्हाट्स द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि इंडियन स्टफ्स यहाँ, इंडियन खाना, आप जो बाई चांस बहुत लोग जो ब्रैम्पटन जो लोग रहते हैं, या जहाँ जो इंडियन खाने जो शौकीन है और वैसा कुछ है, तो फिर ये चीज यहाँ पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, 5 किलोमीटर में ईटी बिकोक है, वहाँ आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। प्लस ये आपको ये सुनने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा कि दिस एरिया इज नॉट गुड। आते जाते आपको जो उबर ड्राइवर होंगे, जो इंडियंस होंगे, सब आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। वेरी नोटोरियस एरिया बोलते हैं। मगर चलिए वी डिडंट न्यू, हमें पता नहीं था। जब लिया हमने तो हमें एकदम नहीं पता था, रहने के बाद ही पता चला। बट देखा जाए तो इट वाज डिड वी फेस एनी दिस वन आर्गुमेंट और एनी प्रॉब्लम? बिकॉज मैं कभी किसी के अड़ंगा नहीं डालता था। अपना काम से काम, अपना सामान लिया, रूम में आया, खत्म। किसी से कोई बहस नहीं, किसी के नो पॉलिटिकल व्यूज। वो अपना बात करने दो, अपना काम से काम, अपने काम से काम रखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा जहां भी रहोगे। सो होलसम वी हैड, दैट मींस अगर बोला जाए तो वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, in this house. We were happy in this house. हाँ we were happy क्योंकि eventually it was good enough, ठीक था। जो मैं आप लोग को बोल रहा था कि सब कुछ पास में है। देखिए आप इस साइड, आप राइट हैंड साइड में आपका नो फ्रिल्स है, और इसी में ये यॉर्क गेट मॉल है, इसी के अंदर सेंटर भी है,
स्टोर भी है, अब मतलब एक छोटा सा मॉल है, सब कुछ आपको मिल जाता है। और बस स्टॉप भी है यहीं पे। सामने बस स्टॉप है, हाँ। तो कहीं भी जाने के लिए आपको यहाँ से बस भी मिल जाएगी। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको दिख रहा है, क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलो या मार्केट प्लेस बोल सकते हो, छोटी छोटी सबवे है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है, चीज़ें हैं, ड्राई क्लीनर्स है, हेयर कट सैलून है। सब इंडियन मार्केट की तरह बोल सकते हैं, सारे छोटे छोटे दुकान है। Just और like प्लस आपके और ये जेन तो एंड नहीं दिखा सकते इधर इसी इस बिल्डिंग के ठीक पीछे आगे बोलो तो जेन एंड फिंच मॉल है, जिसमें फ्रेस्को है, और मॉल भी है। मॉल में जेन एंड फिंच मॉल है। सो बस ये सब कुछ है, आसपास मेडिकल सेंटर भी है। और सबसे बड़े इंडियंस के लिए जो आते हैं यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है। तो लास्ट समर ये आप देख रहे हैं, हाइड्रो पावर जो लाइन गई है, इसी के पे नीचे हम लोग क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मतलब लास्ट समर में अच्छा खासा 4-5 मंथ्स हम लोग क्रिकेट खेले यहाँ पे। और सून स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, मगर मैं एक दिन ही खेल पाऊँगा क्योंकि मूव कर रहे हैं हम लोग। प्लस यहाँ से जो नाइट व्यू है इज रियली अमेजिंग एंड प्लस द सनसेट यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस। या सनसेट रियली इफ समबडी लव्स सनसेट, ये काफ़ी अच्छा, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा सनसेट है। फ्रेंड्स आए हैं, हाँ हाँ जी। उन्होंने बोला हाँ ये एक्सपीरियंस, सनसेट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। And we are really going to miss this. The view, mainly the view we are going to miss. चलिए then, देखिए ऊपर, देखिए एरोप्लेन जा रहा है। ओके चलिए then. चलो फ्रेंड्स, होप So- आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अब हमने यहाँ 1 साल बिता दिया, अच्छा मेमोरीज रहा, और होपफुली अगला जो हम लोग जहाँ शिफ्ट होने वाला वहाँ भी अच्छा ही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आगे हम लोग आप लोग को और इन्फॉर्म करते रहेंगे। और अपनी PR एक्सपीरियंस भी शेयर करनी है, वो जल्दी करें, कैसे हम लोग यहाँ कनाडा आए और कैसे हम लोगों ने अपनी PR फाइल की थी, क्या स्ट्रगल था, क्या प्रोसेस था, सब बताएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाय। Bye. अब देखते हैं कब वीडियो फिर से बनाते हैं हम लोग। Okay. टाइम है तो बना ली। चलो बाय बाय। बाय 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 बाय। ये देखिए हम लोग आ गए रियो के स्कूल। ये डे केयर स्कूल है, प्री स्कूल। हम लोगों के अपार्टमेंट से ये नाइट व्यू है, लगता है कि फ्लाइट से देख रहे हैं। एरियल व्यू काफ़ी अच्छा आता है इससे। तो मोस्टली व्हाट वी विल मिस दिस ऑल व्यू एंड सीन, दूर दूर तक दिखता है। It's looking so beautiful. रोड नीचे and चांद को कैप्चर करिए, देखिए मून, फुल मून नहीं है। ये सनसेट